Hello and welcome. This is day 9 out of 20 of teaching you a light motion right from zero. पिछले वाले वीडियो में हमने की फ्रेम्स को ऐड करना सीखा था। अब की फ्रेम्स को डिलीट कैसे करते हैं वो जानते हैं पहले। तो जो की फ्रेम्स आपको डिलीट करना हो उस पर सिंपली अपने इस प्लेहेड को लाना है और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और इस पर टैप कर देना है तो आपका वो की फ्रेम डिलीट हो जाएगा और जो इसका प्रीवियस की फ्रेम वाला वैल्यू होगा वो अपने उस वैल्यू पर आ जाएगा और उसी के नीचे आपको 3 डॉट्स मिलेंगे जिस पर टैप करने पर आपको रीसेट ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ही आप रीसेट लोकेशन पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी लोकेशन वाली की फ्रेम हट जाएगी और अगर आप रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू रीसेट हो जाएगी। अब जब हमने की फ्रेम्स को कंप्लीट तरीके से जान लिया है तो अब जानते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ हम हमेशा 2 की फ्रेम्स के बीच में ऐड करते हैं जिससे हम अपनी की फ्रेम्स की चेंज वैल्यू को अपने स्पीड अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने इस सर्कल को एक सिंपल अप टू डाउन मूवमेंट दिया है जो कि देखने में एकदम सिंपल और स्टैटिक मूवमेंट लग रहा है। इसे थोड़ा स्पीड देने के लिए हमें इन 2 की फ्रेम्स के बीच में जाना है और इस ग्राफ आइकॉन पर टैप कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपका ग्राफ पैनल कुछ ऐसे वर्क करता है जहां पर ऊपर और नीचे स्लो मूवमेंट के लिए और लेफ्ट और राइट फास्ट मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इस की फ्रेम पर कुछ इस तरह सा ग्राफ रखा है जहाँ पर ये इनिशियली फास्ट है और बाद में ये ऊपर की तरफ है यानी स्लो की तरफ, तो आपका मूवमेंट कुछ फास्ट से स्लो होगा। और अगर मैं यही कर्व उल्टा कर दूं इसे प्रेस करके तो पहले इतना एरिया स्लो होगा फिर इतना एरिया फास्ट यानी स्लो से फास्ट मूवमेंट। आपको यहाँ पर कुछ प्रीमेड्स ग्राफ भी मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। अब मैंने आपको बेसिक ग्राफ यूज करना तो सिखा दिया, आइए जानते कुछ एडवांस ग्राफ के बारे में। सपोज आपको ये बॉल को बाउंस करवाना चाहते हो रिपीटेडली या ग्रेजुअली तो आप इस ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आपको कुछ इस तरह सा इलास्टिक इफेक्ट चाहिए तो आप इस ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही आपको साइक्लिक और रैंडम मूवमेंट के ग्राफ को भी मिलता है। नेक्स्ट ग्राफ का हमारा कुछ इस तरह से है जिसमें हर एक टाइम इंटरवल के बाद कुछ पॉज लेके ग्राफ परफॉर्म होता है। इसे हम स्टेप्स ग्राफ कहते हैं और उसी को अगर हम थोड़ा एज कर्व कर दें तो उसे हम इलास्टिक ग्राफ कहते हैं। मुझे पता है आपको ये एडवांस ग्राफ थोड़ा बहुत ही समझ आया होगा, लेकिन बिलीव मी प्रैक्टिस और वक्त के साथ आप इससे भी यूज्ड टू हो जाओगे। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे डे 10 में। दोबारा मिलने के लिए फॉलो कर लो।